देखिए, भारत में हम राजनीति को अपनी सुविधा के हिसाब से परिभाषित करते हैं। हमें लगता है कि इनको हमें टॉप पे ले जाना है तो हम उस हिसाब से परिभाषित करेंगे, और जिसको गिराना है हम उसके लिए उस हिसाब से परिभाषित करेंगे। ये हमारी सुविधा होती है राजनीति को परिभाषित करने की। जहाँ तक निरंकुशता और फिर कहना जाना कि 24 में अब अंकुश लग जाएगा, तो जिन दो दलों की हम बात कर रहे हैं, जेडीयू और टीडीपी की, तो दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का खामियाजा भोग चुके हैं। आपका नीतीश कुमार जी भी और आपके चंद्रबाबू नायडू भी, दोनों अपना अपना प्रयोग कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 24 में साथ आने के बाद अब वो फिर उसी प्रयोग को दोहराएंगे, क्योंकि 25 में बिहार में चुनाव होना है और आपके 29 तक अभी चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में इतना स्थायी तरीके से रहना है कि जगन रेड्डी वहां मुंह खोल के खड़े हैं। और उस चुनौती उनके सामने नरेंद्र मोदी चुनौती नहीं है, उनके सामने जगन रेड्डी चुनौती है। और वो चुनौती बड़ी ना होने पाए, इसलिए वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलेंगे। ये सही है कि हमेशा राजनीति स्थिति और सुविधा के हिसाब से होती है। तो गठबंधन में इन दलों की जो सुविधा है वो स्थिति के हिसाब से दोनों अपनी अपनी सुविधाओं के हिसाब से परिस्थिति को बदलेंगे, टीडीपी भी और भारतीय जनता पार्टी भी। तो मुझे नहीं लगता कि 29 तक जेडीयू या टीडीपी कहीं बाहर जाएगी। जेडीयू के बाहर नहीं जाने का एक बड़ा कारण ये भी है कि नीतीश कुमार जी के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थितियां हैं। यदि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जाते हैं तो आरजेडी जेडीयू को खाने के लिए बैठी हुई है, और उसी डर से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। फिर यदि यहां से वो जाते हैं तो उनके सांसद टूटने का खतरा है, क्योंकि उनको पता है कि नीतीश कुमार जी की पारी अब लंबी नहीं है। अगले चुनाव में शायद भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा वह, और नीतीश कुमार जी सेंटर में भी आ सकते हैं। तो नीतीश कुमार जी का बारे में ये कहावत है कि दायां हाथ क्या करता है बाएं हाथ को पता नहीं चलता। और नीतीश कुमार जी अभी तक जो भी फैसला लिए उसमें कहीं भी उन्होंने नुकसान नहीं उठाया। तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी ऐसा कोई फैसला लेंगे कि जिससे उनको नुकसान हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।